चलो पढ़ो, इस क्वेश्चन में पढ़ो भाई, बस पढ़ लो एक बार। आवाज नहीं भाई पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ो, मन में पढ़ो। अब इस ड्रम में कितना पानी लीटर में मौजूद है? मतलब भाई प्रतिस्थापित का मतलब ऐसे नहीं होता है कि किसी एक के स्थान पर किसी दूसरे को ले आना। हाँ जी, वो वही 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 क्वेश्चन। चलो बस आ जाओ भाई, देखो एक बार, पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया ना भाई? चलो देखो, एक बार मैं बता दूं करना कैसे है, फिर आप जो भी कहोगे इसका बेसिक बेसिक जो भी कहोगे वो मैं सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, पहले एक बार ये देखो आप करना कैसे है इसको। एक परसेंटेज में भी आता है ये, बट कहीं पे भी लगा लो, ठीक है, परसेंटेज करोगे जब आप स्कोर अच्छे से समझ पाओगे। देखो अब इसमें क्या है, एक ड्रम में 80 लीटर इथेनॉल है, इसको 20 लीटर को बाहर निकाल लिया जाता है और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका मतलब है उस 20 लीटर निकाला गया ना, उसकी जगह पे पानी डाल दिया जाता है, ये मतलब है इसका। तो देखो एक छोटा सा फार्मूला ध्यान रखना है आपको कि वो फॉर्मूला है भाई अपना जो इनिशियल, मतलब जो पहले था ना, पहले वाला लिखो आप, ऐसे लिखना है भाई, शुरुआत लिख लो, इनिशियल स्टार्टिंग में जो था प्रारंभिक मात्रा लिखो, प्रारंभिक। देखो जो फाइनल है ना, जो बचा हुआ है, जो शेष, वो किसके बराबर आएगा भाई? प्रारंभिक, प्रारंभिक मात्रा, और ब्रैकेट में लिखना है भाई आपको 1 माइनस जो निकाला गया या निकाली गई मात्रा लिखो, निकाली गई मात्रा, और नीचे लिखना है प्रारंभिक मात्रा, ऐसे। और इसकी पावर करनी है भाई जितने बार उसको बोला गया है वो। थोड़ा इसको उठा लो मैं यहाँ से। हाँ जी, वैसे एक बार देखो इसको, अब मैं समझा दूंगा कि ये क्या है, फिर कुछ रटना नहीं पड़ेगा, एक छोटा सा फार्मूला है, बताऊंगा ये भी। देखो तो आपको करना क्या है भाई, प्रारंभ में एक ड्रम में 80 लीटर इथेनॉल था, कितना था? 80 लीटर। तो देखो जो मैंने लिखा शेष जो बचेगा यहाँ पे, तो 80 लीटर था, 1 माइनस निकाली गई मात्रा 20 लीटर निकाला गया है ना भाई, और जो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? भाई 20 चौका 80, ऐसे आप कर सको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 20 से कम भी 20 चौका 80, आप इसमें ऐसे लिख सकते हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 20 से कम 20, 20 चौका 80, और n यह है प्रक्रिया। इस मिश्रण को 20 लीटर पानी से फिर निकाला जाता है, और फिर 2 बार हुआ ना ये काम, देखो 2 बार कहाँ पे हुआ भाई, 20 लीटर निकाला गया और पानी मिलाया गया, फिर 20 लीटर मात्रा को निकाला गया और फिर पानी मिलाया गया। बात समझ में आई? तो 2 बार हुआ है ये काम। तो इसकी पावर कितना लिखोगे आप? 2। देखो 80, 4 एकम 4, और 4 में से 1 गया कितना? 3। ये भाई ये मात्रा, ये जितनी बार ये प्रक्रिया हुई है ना, वो पावर बनानी है आपको यहाँ पे। और वो प्रक्रिया कितनी बार हुई है? पहले 20 लीटर निकाला गया, फिर पानी मिलाया गया, इस मिश्रण में 20 लीटर की मात्रा को फिर से निकाला गया और फिर से पानी मिलाया गया। यानी ये प्रक्रिया 2 बार हुई है ना, पानी बदलने वाली, एक्सचेंज वाली कितनी बार हुई है? 2 बार। इस वजह से वो पावर 2 बनी भाई। 20 चौका 80, 4 एकम 4, और इसमें से 1 गया 3/4 की पावर 2 है। इसका मतलब 2 बार लिख दे सीधा इसको गुणा लिख के।
बात को समझ में आई? 3/4 की पावर 2 थी ना, तो मैंने गुणा, ब्रैकेट के बाहर गुणा होता है, गुणा करके और ऐसे लिख दिया भाई। तो 4 चौके 16, 16 पंजे 80, तो 5 तिये 15 तिये 45। देखो ये शेष यहाँ पे क्या बचता है, जो प्रारंभिक मात्रा थी उसका शेष बचता है। और प्रारंभ में क्या था, इथेनॉल था ना, 80 इथेनॉल था। अब इथेनॉल कितना बचा हुआ है, 45। ये जो प्रारंभ में होता है ना, उसकी शेष मात्रा आती है भाई यहाँ पे। इसमें क्या आती है, जो प्रारंभ में था उसकी बची हुई मात्रा, तो वो कितनी है, 45। और उसने पूछा कितना पानी मौजूद है। भाई अब 80 में से 45 तो इथेनॉल हो गया, वो जो मिश्रण था वो तो 80 रहना है ना, क्योंकि बदला गया है वो तो 80 रहना है। तो अब 80 में से भाई 45 आपका इथेनॉल बचा हुआ है, तो आपका पानी कितना बचा हुआ है भाई, 35। पानी कितना बचा आपका, 35। बात समझ में आई? देखो ये आप ना वहां पे मैं करवाऊंगा, परसेंटेज में भी करवाऊंगा, ठीक है। एक बार इसको और बता दूं मैं दोबारा, कोई बात नहीं, लेकिन बस ये ध्यान रखना आप, फिर ना आपको ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। देखो वो फिर कुछ कह दे, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। जो प्रारंभ में मात्रा थी जिस भी चीज की, वो शेष मात्रा इस तरीके से आती है। तो पहले 80 लीटर इथेनॉल था, आपने 80 लिखा। फिर मैं कहूं 20 लीटर निकाल के 20 लीटर पानी डाला गया है ना? बात समझ में आई? तो उस जो आपको बदला गया ना, जो आपने बदला है कितना भाई, 20 लीटर बदला है ना, तो उसको 80 में से घटाओ। 80 में से 20 गया 60/80, ठीक है। फिर बदला गया है 20 लीटर, तो फिर 20 लीटर घटा दो 80 में से ही, 80 में से ही घटाना है भाई, 60 में से नहीं, 80 में से। 80 में से 20 घटाओगे 60/80। बात समझ में आई? तो भाई 80 से 80 कट गया, 1 0 थे 1 0, 4 दूनी 8, 4 से 15 और 2 तिया 6। तो जो शेष मात्रा आई ना, वो कितनी आई भाई, 45 लीटर। और शेष क्या है उसमें, वो इथेनॉल की मात्रा आई है। देखो ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि आगे पता है क्या करेगा वो बोलेगा, अब तो ठीक है सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही देगा वो आपको ये भी बोल सकता है कि 80 लीटर इथेनॉल था, पहले 20 लीटर निकाला गया और 20 लीटर पानी मिला दिया गया, फिर 10 लीटर इथेनॉल निकाला गया, उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया गया। चेंज तो उसी से करेगा ना। तो आपने क्या करना था भाई, पहले 80 लीटर था भाई, पहले 20 निकाला तो कितना बचा, 60/80। फिर 10 निकाला, 80 में से ही घटाना है, 70/80। ऐसा आप लिख देते और जो आपकी शेष मात्रा आ जाती भाई, ठीक है। अगर कभी ऐसा आ जाए तो ऐसे करना है, ठीक। ये बात आप यहाँ पे समझे, ऐसे करना है। एक बार दोनों तीनों करो, फिर बताऊंगा ये कैसे होता है। देखो बस अब उसने अनुपात पूछ लिया बचे हुए मात्रा वात्रा का, आप बता सकोगे। करो फिर 1-2 क्वेश्चन और मैं आपके करवाता हूँ जो बचे हुए हैं। आया भाई? चलो अभी देखते हैं भाई कितना आएगा। देखो 20 लीटर एसिड है, 16 9 नहीं है भाई। ये बोल रहा है भाई बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात क्या होगा, ऐसे बोल रहा है ना ये। देखो एक बार समझो इस चीज में भाई,
अब जो आपकी यहाँ पे जो जो फॉर्मूला है वो क्या लेके आएगा, जो शेष मात्रा उस प्रारंभ वाले की बची हुई वही तो लेकर आओगा ना, है ना। देखो तो आप ठीक है, वैसे लिख के बता रहा हूँ, आप लिखने को ऐसा भी लिख सकते हो भाई, प्रारंभ में 20 लीटर था ना, और उसका अनुपात निकालना है किससे, वो जो बचा हुआ आएगा कैसे, 20 गुणा 4 निकाला गया है 16/20, फिर से 4 निकाला गया है ना, 16/20, ये बची हुई मात्रा आनी थी, तो 20 से 20 कटना था, 4 पंजे 20, 4 चौका 16, ऊपर वाले कट रहे हैं तो काट दो, 4 पंजे 20, अब ये कितना है, 5 पंजे 25, अनुपात कितना बचा हुआ है 16। तो ये प्रारंभ वाला लिखा था ना मैंने यहाँ पे, जो स्टार्टिंग वाला था इनिशियल, और जो ये बचा हुआ है जो अपना शेष है वो वाला, जो शेष अपना रिमाइंडर है, रिमेनिंग है वो। अब उसने पूछा बचा हुआ, तो बचा हुआ आगे लिख दोगे 16, और जो पहले वाला था कितना लिखोगे 25, ऐसे भी आप लिख सकते हो। बट एक बार आ जाओ स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे जो जो शेष मात्रा आनी है भाई, वो किसकी आनी है, जो प्रारंभ में था उसी की आनी है ना, ये बात आप समझ गए ना भाई। और उसको निकालने के लिए प्रारंभ में कितना एसिड था 20 लीटर, 4 लीटर से बदला गया ना, तो गुणा में 20 में से 4 ही घटाओ, 16/20, फिर 4 से बदला गया है, 20 में से ही घटाना है, 16/20। बात समझ में आई, तो ये काट दिया, 4 पंजे 20, 4 चौका 16, देखो ये आप इस वजह से 16 चौके 64 शेष कितना आया, 16 चौके 64/5। अब आप कुछ करने से पहले यहां से भी अनुपात निकाल लो मेरे भाई, कि पहले वाली और जो शेष है उनका अनुपात बताना है, पहले कितना था 20, उसका अनुपात बताना है भाई 64/5 से, कुछ और करने से पहले। तो ये या अब का ये 5 ऊपर आओगे ना, 5 ठीक है, 5 ऊपर आएगा, मैं लिख लूंगा 20 और गुणा 5, रेशो कितने से 64 से, अगर कटते हैं तो काट दो 16 और कितना 5, तो 5 गुणा 5 25 रेशो कितना भाई 16। ये मेरा जो शुरुआत वाला था, इनिशियल था, जो स्टार्टिंग वाला था, और ये फिर मेरा जो रिमेनिंग है, जो शेष बचा हुआ है वो वाला। तो उसने पहले पे रिमेनिंग बोला है, तो पहले पे रिमेनिंग वाला लेना है 16 और इनिशियल वाला बाद में। हाँ देखो आप ये क्या करोगे मतलब करके, वो तो वो बात ना भाई कितना कम हुआ, मैं पूछता ना भाई कितना कम हुआ, तो आप कहते, या फिर आप ये, मैं ये आपसे ये पूछता कि पानी कितना है, तो आप कहते भाई 20 में से सर 64/5 घटा दो, 36/5 पानी, 36/5 पानी, आप ऐसा बोलते। ये से 64/5 एसिड बचा हुआ है, मैं पूछता कि पानी बताओ, तो आप ऐसे बता देते। इसने पूछा एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात पूछा था, इस वजह से पानी की मात्रा का और इसका अनुपात पूछ लूं तो क्या करोगे, 20 में से ये घटा के वो 36/5 पानी है ना, और ये 64/5 पानी है, अगर मैं पानी पूछना चाहता था। ठीक है, एक बार और देखो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। बचा हुआ एसिड बताना है भाई, बचा हुए का आंसर अच्छे ढंग से बताना है, 16-25 वहां पे लिखा मिलेगा, ठीक है ना। आप ये देखो पहले पे आप लिख क्या रहे हो, आप पहले वाला लिख रहे हो ना पहले पे, तो बस पलट के बताना है फिर। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया भाई सभी का। आ गया ना मैंने, एक बार वो अपना मैथ लेकर ही हो, जो जो आप पढ़ा है, हाँ 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 हाँ।
देखो भाई, और छोटा कर दें थोड़ा सा इसको, ठीक है भाई। 10 लीटर एसिड है जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया है, उसके बाद उसमें पानी डाल दिया गया। अब पहले 10 था ना, 10, और फिर क्या करा गया भाई, 2 लीटर पानी निकाला तो 8/10, फिर ऐसा हुआ है ना। उसके बाद उसमें फिर 2 लीटर मिश्रण उसमें से निकाल लिया जाता है और फिर पानी से भर दिया जाता है, तो 8/10। ठीक है, 2 बार लिखोगे, 10 से 10 गया, 2 2 नहीं, 2 से 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, है ना, 16/5। जो प्रारंभिक मात्रा थी वो कितनी थी? अच्छा ठीक है भाई, ठीक, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है भाई, बस इतना ही। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, हाँ जी, अच्छा ठीक है भाई, ठीक, सॉरी भाई। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो ये बचा हुआ कितना है? 32/5। और ये मात्रा किसकी है बची हुई? जो पहले प्रारंभ में जो भी था ना उसकी है ना, वो कितना था? अब आप देखो, वो कह रहा है भाई, उसने पहले पे बोल दिया बचे हुए एसिड का, तो बचा हुआ एसिड आगे लिख लो, और जो पहले वाला था उसको पीछे लिख लो। ये 5 ऊपर जाएगा, कटता हो तो काट लेना है भाई। 2 से 16 और 2 से 5, ये 5 वाला ऊपर जाना है, 16:25। ठीक है भाई, आ गया सबका समझ में? आया है ना? चलो देखो, अगर इसका बेसिक समझना चाहो ना, है बिल्कुल सिंपल सा, ये वर्क करना है ऐसे, ठीक है ना। आपका मन करे तो समझ लो, ना करे तो मत समझना भाई, आपकी मर्जी है वो। बस ये फर्क यहाँ से पड़ता है थोड़ा सा, अगर आप इन चीजों को देखोगे। फिर और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपके। क्या था? 80 लीटर इथेनॉल था, है ना। देखो, जो इथेनॉल था स्टार्टिंग में, वो कितना था भाई? 80 लीटर। ठीक, अब उसमें से क्या निकाला गया है भाई? 20 लीटर इथेनॉल निकाला गया है ना, तो निकला है भाई 20 लीटर इथेनॉल। तो जो ये इथेनॉल है, अब बच गया कितना भाई? 80 में से 20 गया, 20 गया 60। इथेनॉल है वो कितना बचा? 60। और इसमें 20 लीटर पानी डाला गया है, तो अब जो हमारा मिश्रण हो गया है भाई, उसमें वाटर कितना हो गया? 20। बात समझ में आई ना? कितना हो गया? 20। देखो, ये प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। देखो, पहली बार तो 20 लीटर इथेनॉल निकल गया, क्या दूसरी बार इथेनॉल ही निकलेगा? नहीं, वहां से क्या निकलेगा? दूध, ये इथेनॉल भी निकलेगा और ये वाटर भी निकलेगा। और वो किस रेशियो में निकलेगा? जो इनका रेशियो बन रहा है भाई, 1 और 3। देखो, जो अपना ये 20 निकालने के बाद 20 पानी डाला गया, तो अपना मिश्रण 3:1 में बन गया। उसमें इथेनॉल इतना हो गया, 3 और 1। अब जो मैं 20 लीटर इसमें से निकालूंगा, 20 लीटर, तो उसमें से ये इथेनॉल कितना निकलेगा? ये भाई 3, 3 इससे निकलेंगे ना, कितने में से? 4 में से। और 20 में कितना निकलेगा? 4 से 5। तो इसमें से ये निकलेगा भाई 15, तो ये कितना बचा हुआ? 45। और फिर 20 में से ये 5 ही तो बच गया ना, 20 में से जब ये 15 निकला है, तो पानी कितना निकला भाई? 5। तो पानी बचा हुआ है 15। अब ये कह रहा है कि हाँ जी, हाँ, अब उसमें 20 लीटर क्या डाला जाता है भाई? पानी ऐसे ही, मतलब पानी ही डाला जाता है। तो पानी डालने के बाद कितना हो गया? ये तो 45 ही रहना है। ये कितना हो गया भाई? 35। ये 35 रहना है। अब उसने पूछा कि इसमें पानी कितना मौजूद है, तो पानी कितना बना भाई? 35। जो अपना उस तरीके से भी आंसर आया था। इस तरीके से इसका बेसिक होता है। अगर आप समझना चाहो तो आपकी मर्जी है, वरना आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक, चलो, तो भाई ये इसकी लास्ट टाइप थी। 1-2 क्वेश्चन जो इसके रहते हैं वो मैं भी करवा रहा हूँ आपके, आपको लिखने हैं, मैं करवा दूंगा। अभी बचे हुए हैं 2-4 क्वेश्चन जो मुझे दिखे थे। फिर आप मंडे को इसका टेस्ट होना है, ठीक है। हाँ, मिक्सचर का लेना, या फिर चलो खाली मिक्सचर का टेस्ट है भाई, ठीक है। मिश्रण का टेस्ट है कब? हाँ जी, मंडे को। और जो यूट्यूब वाले हैं भाई, उनका भी मैं ये करूंगा कि टेस्ट से पहले ना पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, जो पाई इंस्टीट्यूट के नाम से है टेलीग्राम पे चैनल, वहां पे डाल दूंगा। और टेस्ट की टाइमिंग कितनी रहेगी अपनी? ना 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 ना, 1 बजे होगी ना मेरे ख्याल से।
एक बजे कर लेना, एक ज्यादा हो जाएगा, 1 से 2। तो ठीक है भाई, अपना टेस्ट होगा वो 1 से 2 तक होगा, और आपकी वहां पे पीडीएफ डाल दूंगा मैं 1 बजे ही। आप पहले टेस्ट करना, फिर उसके बाद आपके आंसर भी डाल दूंगा, वहां पे चेक कर लेना, ठीक है। चलो, तो अब जो बचे हुए क्वेश्चन आपके मैं वो करवाता हूँ, जिसमें मिक्सचर से आप कर सकते हो, मिश्रण से, और आते भी हैं पेपर में वो। समझ गए ना भाई, ये वाले सारे के सारे। चलो, हाँ जी। तो चलो एक क्वेश्चन लिखो आप, जो आपको रटवाया जाता है, समझाया नहीं जाता। लिखो भाई, पूरी पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में भूमि और पानी का अनुपात, भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। ठीक है भाई, इंग्लिश गलत हो तो कुछ बोलना मत, ठीक है ना। जो लैंड और वाटर है कितना है भाई, वो 1:2 है। भाई उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में क्या बोलोगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर हाँ जी, भूमि और पानी का अनुपात, भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है। नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना ये, हेमिस्फीयर, स्फीयर, अच्छा गोला हो इस माने, अच्छा फिर ठीक है भाई, अर्ध गोला है, ठीक ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, चलो भाई ठीक है, स्फीयर लिखना था भाई, हाँ हेमिस्फीयर, ठीक है भाई, जो भी है चलो। तो आपको बताना है, जो आपका साउथ हेमिस्फीयर है, यानी जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, उस पे, उस पे भूमि और पानी का अनुपात कितना है, उस पे भूमि और पानी का अनुपात कितना, ये स्टेटमेंट लिख लेना भाई, ऐसे ही नहीं करवाई मैंने, आता है पेपर में ये क्वेश्चन ही आता है आपको। देखो मैंने बताया पूरी पृथ्वी पर जो आपका ये है ना, भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, उत्तरी गोलार्ध में यह है अनुपात, भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में किसमें, किसमें भाई, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और आपका जो पानी है उसका अनुपात बताएं। चलो देखो, आज मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन में, फिर आप समझ जाओगे। देखो, हाँ हाँ, नहीं तो मैंने वेरा है, रट रहे आज आज समझा दूंगा, आसान है बिल्कुल, आपको आता है ये। चलो, आपने वो वाला क्वेश्चन किया हुआ है, दो बर्तनों की जो आयतन का अनुपात है वो 2:1 है, और उनमें जो मात्रा है वो 3:4 और 4:5 में है, वो ऐसे क्वेश्चन किए हैं आपने या नहीं किए? किए हैं, किए हैं। एक बार ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, जब तक मैं इसको याद कर लूं, इस क्वेश्चन को सोच लूं, ठीक है ना, रट लूं भाई, तो उससे पहले एक चीज बताओ मुझे, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, बस बस एक बार देख लो भाई, देखो एक बार ये क्वेश्चन देखो भाई, आप छोड़ो उस क्वेश्चन को, तो वो मुश्किल है थोड़ा सा, इसको देखो। दो बोतलों में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 है, 1:2 है, इन्हें 1:3 में मिलाया जाता है, तो ये 1 था, ये 3 था, इनको मिलाया जाता है ना,
तो आपने निकाला था, इसमें कितना हो गया 15 और 6 21, ये कितना होगा 30 और 9 39, ऐसा किया था ना। तो चलो अब इसको देखो आप, ये अपना क्वेश्चन है, ये रहा। देखो अब जो पूरी पृथ्वी है, देखो पूरी पृथ्वी का जो एरिया, अब पृथ्वी को मैं दो भागों में बांटूं, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यही तो है ना जो आपकी वो इक्वेटर होती है, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा जिसको हम बोलते हैं, 0 डिग्री जो आपकी अक्षांश है ना। हाँ 0 डिग्री अक्षांश आपकी, देशांतर नहीं भाई, अक्षांश। हाँ जी, हाँ। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है आपकी, वो पृथ्वी को दो भागों में लगभग बराबर बांटती है। हम मानते हैं कि एक रेखा है 0 डिग्री, दो भागों में बांटती है। अब आधा हिस्सा तो ऊपर रहेगा, आधा हिस्सा नीचे रहेगा, यही तो बात है ना। तो पूरी पृथ्वी अगर दो हिस्सों में है, तो जो उत्तरी गोलार्ध में एक हिस्सा होगा, दक्षिणी गोलार्ध में एक हिस्सा होगा, यही तो बात है ना। देखो तो, देखो एक बार, इसने कहा पूरी पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। तो मान लिया भाई मैंने, ये पूरी पृथ्वी है, इस पे भूमि जो आपकी लैंड और जो आपका वाटर है ना, वो कितना है 1:2, 1:2 में है। फिर आपका उसने बताया जो आपका क्या भाई नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, जो ये रेखा इसको दो भागों में बांट देगी, ये जो इसमें है, इसमें वो आपका लैंड और वाटर आपका कितना है भाई 2:3 में, है ना। तो देखो एक चीज बताओ मुझे, यहां से जो पूरी पृथ्वी का एरिया अगर 2 है, तो इसका कितना पा होगा 1 पा होगा। यह बात समझ में आई भाई, या किसी की बात नहीं समझ में आई तो ये बताओ, बस ये ही मुख्य। ये पूरी पृथ्वी है, हाँ मान लिया 5 मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो भाई। हाँ जी, वो क्रॉस मल्टीप्लाई में फिर वही होना है। अगर आपको देखो, अगर आप ये मानते ना भाई पूरी पृथ्वी पर, अगर आप ये मानते कि एक क्षेत्रफल है पूरी पृथ्वी का, तो ये आधा होगा 1/2। तो इनका अनुपात हम ऐसे तो ले ही नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, ये 2 ऊपर आ जाता है, 2:1 हो जाता है। ठीक है, चलो। तो भाई मैंने क्या माना कि जो पूरी पृथ्वी का जो एरिया है ना वो 2 है, तो उत्तरी गोलार्ध का कितना है 1। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक बार इसको ऐसे लिखूं, कितना आया ये 3, और ये कितना है भाई 5, ये 5। ठीक है, आप एलसीएम लेते हो भाई, पहले 15 और फिर 3 पंजे 15, 5 पे जाता है, उस 5 की गुणा आप यहाँ पे करते हो, 2 में आप डायरेक्ट इसकी गुणा यहाँ पे कर दो। बात समझ में आई भाई। ठीक, तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10। तो ये लैंड किसकी आ रही है, पूरी पृथ्वी की आ रही है ना भाई। मैं यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ, देखो जो जो अपनी एक बार ठीक इसको मैं हटा दूं यहाँ से, जो अपनी अर्थ है उसका लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, पूरी पृथ्वी का, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, पूरी पृथ्वी का। फिर यहाँ पे मैंने लिखा नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी जो आपका गोलार्ध है, वो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया। बात समझ में आई। अब पूरी पृथ्वी पर तो 10 लैंड है और 20 वाटर है, और इस आधे पे इतना है, तो बचा हुआ कितना बच गया, 10 में से 6 गया 4, 20 में से 9 गया 11, 4:11। बात समझ में आई भाई, ऐसे होता है क्वेश्चन। ठीक, हाँ जी भाई, जो हम क्या करते थे, इसकी गुणा जब इस बर्तन से करते थे, तो उसकी उस बर्तन की मात्रा आती थी ना यहाँ पे, उस बर्तन में जो भी है, फिर इसकी गुणा इससे करते थे तो उस बर्तन की मात्रा आती थी। फिर मैं आपसे पूछता था कि दोनों मिलाए गए हैं, इस वजह से आप दोनों को जोड़ते थे। बात समझ में आई। तो मैंने लिखा पूरी पृथ्वी का अगर 2 हिस्सा है, तो अर्धगोले का भाई 1 हिस्सा होना है। तो फिर मैंने इस अनुपात की इससे गुणा करी ना, 5 दूनी 10 एकम 10, तो इस पूरी पृथ्वी का अपना आया है भाई, पूरी पृथ्वी का 5 दूनी 10 एकम 10, 5 दूनी 10 दूनी 20। फिर जो इसका अनुपात में इससे गुणा कर रहा हूं ना, तो ये अर्धगोले का आया है 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मिला दो, मैं कहूं कि अगर पूरी पृथ्वी पे इतना है और आधे पे इतना है, तो बचा हुआ आधा बताओ। तो बचा हुआ पूछोगे तो आप 10 में से 6 घटाओगे, 20 में से 9 घटाओगे, 11।
बात समझ में आई भाई? ऐसा होता है, ठीक। हाँ, इसने पूछा है कि भाई बचे हुए पे कितना है, इस वजह से सब पूछा है उसने, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो अब हाँ, एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, ऐसा ही क्वेश्चन है, आप करके दिखाना। लिखो, लिखना है आपको भाई, किसी किसी चित्र में, एक फोटो है, एक पिक्चर है, यानी एक चित्र है, किसी चित्र में पीले व नीले रंग का अनुपात, मैंने पहले पीला बोला ना भाई, ठीक है, येलो एंड ब्लू, पीले व नीले रंग का अनुपात 3:4 है। कोई चित्र है भाई, उसमें क्या बोला भाई मैंने? हाँ जी, एक मिनट भाई, ठीक है भाई, कोई चित्र है ना भाई, नू थोड़ी समझाऊं मैं, तो बड़ी समझाऊंगा, चित्रकार तो हूं है। यो एक आदमी लग रहा है भाई यो। ठीक है, यो एक दूसरा आदमी, यो भी इस पर्दे पीछे लुक रहा है, ठीक, दो आदमी है पर्दे पीछे लुक रहे हैं भाई। देखो, तो मैंने कितना बताया भाई, 3:4 ना, तो वो आपका जो रेशियो है ना, वो है आपका भाई 3 और 4, किसमें है? 3:4। अब मैं कह रहा हूं कि आधे चित्र में या ऊपरी हिस्से में बोल दूं, मैं आधा नहीं बोलता, मैं ऊपरी हिस्सा बोल रहा हूं भाई, ऊपरी हिस्से में पीले व नीले रंग का अनुपात, पीले व नीले रंग का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। निचले हिस्से में नीला और पीला किस अनुपात में होंगे? निचले हिस्से में नीला और पीला किस अनुपात में होंगे? बिल्कुल ठीक है भाई, और ऑप्शन दे रखा है भाई सीजीएल में, गलत है आपका ये आंसर, 9:26। टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 2017 में। हाँ देख लेना भाई, आंसर इसका दिया हुआ है 9:26 और 26:9। और मैंने पूछा नीला और पीला। चलो आ जाओ भाई, 4:1 बिल्कुल गलत है। आ जाओ, देखो एक पूरा चित्र है भाई, है ना, उस पूरे चित्र में क्या है, मैंने बोला पहले पीला, समझ लो भाई, है ना, आ जाओ देख लो, उस चित्र में पीला और नीला, पूरे चित्र में कितने में भाई? येलो और ब्लू, किस रेशो में भाई? 3:4, ठीक है। फिर ऊपरी हिस्से में, यानी ऊपरी हिस्सा उसने दो, उस चित्र को उसने दो भागों में बांट दिया, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा।
इस ऊपरी हिस्से में, इस चित्र के ऊपरी हिस्से में जो आपका येलो और जो ब्लू है ना, उसका रेशियो है 3:2 ना, 3:2 है भाई। तो निचले में बताना है। अब देखो अगर पूरा 2 है, 2 हिस्से थे ना, एक हिस्से में बांट दिया, तो ये एक हिस्सा बच गया ना ऊपर वाला, ठीक है। तो अब 4 और 3 7, 3 और 2 5, 7 और 5 का एलसीएम लिया है, लघुत्तम लिया है भाई। जब यहाँ पे 35 आया था और इस 35 की गुना यहाँ पे होके यहाँ पे 5 आया था, उस 5 की गुना आप यहाँ पे करते हो, 2 में ये डायरेक्ट गुना करते हो, ठीक है। बात समझ में आई? चलो हाँ जी, ये 2 पूरा चित्र था ना, इस चित्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। हाँ ठीक है भाई, इब मान लियो, कोई बात नहीं, इब रहने दो, इसमें तीन नाकते ना, मैं फट्टा भी काट लूंगा, इसमें है स्केल है ना जो आपका, वो इसमें है भाई। अच्छा हाँ, क्या कह रहे थे रेखा? हाँ हाँ भाई, 2:1 में ऐसे बटा के पूरा चित्र लिया मैंने, और उसको मैं 2 भागों में बांटूंगा, तो 2 भाग बराबर क्या में बांटूंगा मैं, तो उसके 2 हिस्से बन गए। तो जो पहला चित्र था वो तो 2 भागा में बट रहा है, मैं नुकूंगा तो 2 हिस्से तो जुड़े हैं ना, बात समझ में आई? तो ये पूरा चित्र 2 हिस्से का है, और उसमें वो मैंने जब एक चित्र, वो एक हिस्सा वो उधर है, मुझे अभी उसका अनुपात निकालना है कितना कितना है। तो एक भाई पूरे चित्र में जब 2 हिस्से हैं, पूरे चित्र, एक चित्र में 2 है, तो इसमें 2 हिस्से, अगर मैं इसमें बराबर बराबर तोड़ना चाहूँ तो इसमें 2 हिस्से है ना, अरे मैंने बराबर में तोड़ दिया तो वो एक हिस्सा आया ना। तो इसने कहा ये पूरा चित्र था, उसका एक हिस्सा तोड़ दिया, उसमें 3 और 2 है, तो पूरे हिस्से में तो 2 हिस्से होंगे पूरे इस चित्र में, और इसमें कितना बचा 1। तो भाई 5 की गुना 5 दूनी 10, 10 दिया 30। जो यहाँ पे बर्तन था, यहाँ पे जो भी चीज है उसका रेशियो तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले, तो जो पहले वाला था उसमें भाई 5 दूनी 10 दिया 30 येलो। फिर ब्लू, भाई 5 दूनी 10 चौका 40, ये कंप्लीट है, ये पूरा हिस्सा है 30 और 40 का। अब आधे हिस्से में 7 एकम 7 दिया 21, 7 एकम 7 दूनी, तो देखो ये 30 में से 21 गया कितना, और 14 में से 40 में से 14 गया कितना 26, क्योंकि एक ही चित्र का ये तो पूरा हिस्सा था, ये आधा हिस्सा था, इस वजह से मैंने घटाया है। अब मैंने पूछा ब्लू और येलो, ये पूछा था ना ब्लू और येलो, तो पहले 26 बोलोगे आप और फिर 9 बोलोगे। ये आते आते क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं भाई, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से करना बस। 26 और 9 कर लोगे ना। अब ये इस तरह के 2 क्वेश्चन थे जो बचे हुए थे आपके, कि आप इनमें कभी कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने करवाया है। ठीक है भाई। हाँ मिक्सचर क्या, अच्छा तो अब परसेंटेज में क्या करवाऊंगा फिर मैं वो परसेंटेज में करवाऊंगा। हाँ जी, देखो वो परसेंटेज मैंने रेशियो क्यों करवाया है, वहां पे ऐसा लिखा मिलेगा एक चीनी का भाव 20% बढ़ गया, तो 100 से 120 हो गया, 5 से 6 हो गया, वो मैं परसेंटेज में करवाऊंगा। ठीक, हाँ हाँ भाई, 20% बढ़ जाने से 600 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी कम ली जाती है, ऐसे होता है वो। हाँ भाई, हाँ हाँ, आपने क्लास नहीं लगाई थी, क्लास नहीं लगाई थी, तो मैंने करवा रखा है वो। हाँ भाई, एक बार देखो, ये आपके जो क्वेश्चन जो आपकी डाउट रहे हैं ना, एक बार वो देख लो, ठीक है भाई, जो भी आपकी डाउट रहे हैं वो एक बार देख लो, 1-2 क्वेश्चन और करवाना चाह रहा था मैं, बाकी देखो आप एक बार, आपके डाउट करवा दूं मैं। वो मिक्सचर में थी क्या वो क्लास, या नहीं, वो साझेदारी में थी, पार्टनरशिप में थी? देखो एक मिनट, चलो अब इसको तो मैं, भाई इसमें 1-2 क्वेश्चन ना हो तो सारे गए, मैं करवाना चाह रहा था, जैसे ये भी तो हुए का हिस्सा था, बट एक बार आप दिमाग खुल जाए आपका। चलो मैं अभी करवाता हूँ, और आपके जो बचे हुए हैं
पार्टनरशिप। देखो ये क्वेश्चन आपके करके आना, अभी मिक्सचर को अच्छे से देख लेना अपनी क्लास। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने यहाँ पे करवाया होगा, मतलब टाइप होगी पर मैं बोल लूंगा कहीं से लेके आऊँ, चाहे मैं क्वेश्चन कहीं से लेके आने हो, मैंने कहीं से भी अलग बोल लूंगा। इन ये बात ध्यान रखियो, जब इससे उत्तर उत्तर कुछ रट लियो अपने। हाँ मिक्सचर का होगा खाली, बाकी क्या जो ये रेशियो बचा हुआ ना 6-7 क्लास, इनका भी तो लेना है, जैसे अभी उनका लेना है तो मैं भूला नहीं हूँ भाई। आपकी क्लास जो पार्टनरशिप वाली कौन सी थी? चलो अभी देखता हूँ मैं, अभी अभी करवाया अभी। हाँ जी ठीक, हाँ उसी की वैल्यू होगी। चलो अभी अभी बता, सारी बता दूंगा बस। बस भाई कृपया करके आप, हाँ देखो बारिश भी आई हुई है ना, आ रही। अराजकता का हिस्सा न बने, ध्यान से सुनते रहें। अच्छा 24 तक की थी भाई, बस एक बार रुक जाओ भाई, वो बताना भाई कौन सा था वो क्वेश्चन। ये वाला था ना, बस देखो एक बार समझ लो भाई क्वेश्चन में, ये इसका डाउट था क्योंकि पढ़ा हुआ इस वजह से। देख भाई बस देखो भाई आप एक बार इसको देखो, एक तो पेपर में कैसे करना है मैं बताऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा, ठीक भाई। ए और बी समान धनराशि लगाते हैं कि जितनी ए लगा होगा ना, जितनी भी ए लगा होगा उतनी ही बी लगाएगा भाई, दिख रहा है ना? ठीक है, 4 महीने बाद सी आता है और 3.5 लाख रुपए निवेश करता है। सी के शामिल होने के 4 महीने बाद बी चला जाता है। तो सी 4 महीने बाद आता है और उसके 4 महीने बाद बी चला जाता है, तो बी कितने महीने रहा भाई? 8 महीने। ए का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पूरे 12 महीने रहा है, ठीक है। और सी कितने रुपए लगाता है? 3.5 लाख रुपए। देखो, और वो 3.5 उसके देखो, वो कितने 4 महीने बाद आता है ना, तो कितने महीने लगे रहे भाई उसके? 8 महीने ना। तो ये 8 समझ के कहां से आया भाई? 8 महीने लगे रहे, गुणा करोगे 12x कितने? 8x। देखो आप गुणा करोगे इनके तो नीचे 10 लगा लिया करो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और ये कितना? 2 चौके 8। देखो देखो एक बार ये कितना हो गया? 28। सी का हिस्सा कितना हुआ भाई? 28। तो देखो जो आपका सी का आंसर होगा ना, तो वो क्या होगा? जो 28 से भाग होता होगा। मैंने कहीं पे गलत तो नहीं कर दिया ना भाई? ठीक है 28। तो जो सी का जो मतलब कुल कितने रुपए बन गए भाई उसके? 28 लाख बन गए ना। तो जो सी का हिस्सा होगा भाई, इससे कटना चाहिए ना 28 से। 28 से कटने का मतलब 7 और 4 से कटना चाहिए, क्योंकि जो जो भी संख्या काटनी होती है तो उसके को प्राइम फैक्टर से आप काट लो ना, सहभाज्य गुणनखंड से आप काट लो, वो पूरी तरह से कट जाएगी। तो वो 7 और 4 तक कटनी चाहिए। 4 तो सारी जो 4 तो दिखा रहे लास्ट के 2 अंक, तो 2 तो कट गए। 7 से देखो तो 7 से 21 7 दूनी 14, एक अकेली संख्या ये है जो ये कट रही है, तो ये अपना आंसर होना है, ठीक है भाई 7 से। तो ये अपना ऑप्शन से आंसर आ जाएगा इस तरीके से इस क्वेश्चन का। बट फिर आपको क्या करना था आगे? इसने बोला भाई वर्ष के अंत में क्या बोल रहा है वो? 62,400 रुपए का लाभ होता है, जिसमें से ए को 24,000 रुपए मिलते हैं। ए का हिस्सा दे रखा है। देखो ये अपने कुल रुपए बन जाते हैं ना,
उसी उसी के हिसाब से हम लाभ को बांटते हैं ना भाई, जितना अपना लाभ होगा इसी अनुपात में बांटते हैं। तो इसमें से आप क्या बताओगे मुझे, अगर देखो कुछ कॉमन निकल रहा है तो काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कट रहा है भाई, 4 तिये 12, 3x, 4 दूनी 2x, 4 सते 28, और ये 7 लाख रुपए है भाई। ठीक है, लाख लिख दिया। देखो ये वो 7 आ गया जिससे आप काट के देख सकते थे, यहाँ पे देख इसको 7 और 4 थे। देखो ए का हिस्सा, देखो इनमें से इसी अनुपात में बटे ना, जो इनका हिस्सा बटना है भाई 3 2, अगर सीधा 7 होता तो हम क्या लिखते, ए को भाई 3 मिलने हैं, 3 मिलने हैं कितने में से, पूरे में से ना। तो इन पूरे में ये 5x तो ऐड हो जाएंगे, बट ये 7 लाख ऐड नहीं होंगे, 7 लाख ऐड नहीं होंगे। और फिर निकालने हैं किन में से, 62,400 का कुल हिस्सा है ना। तो आप क्या करते भाई, 62,400 आप पूरा ऐसा लिखते। अगर मैं कह देता कि भाई 3 2 7 में है, भाई ए बी सी 3 2 7 में है और 62,400 का लाभ हुआ है, तो ए का हिस्सा बताओ, तो आप डायरेक्ट कहते 7 और 2 9 और 3 12, 12 की वैल्यू इतने के बराबर, एक की वैल्यू नीचे 12 लिखते और ए का हिस्सा निकाल देते। तो मैं वही काम तो कर रहा हूँ, ए का हिस्सा निकाला 3x, कितने में से भाई 7 लाख ऐड नहीं हो सकते, रुपए थे यहाँ पे, इस वजह से इनको 7 लाख को मैं रुपए बना लेता हूँ। 3 और 2 5 और 1 7। बात समझ में आई भाई? ठीक है, तो ए 3 है, कितनों में से, 5x प्लस ये यहाँ पे तो ऐड हो जाएगा, यूं नहीं होगा, इतने में से। और 62,400 में से निकालोगे तो वो ए का हिस्सा कितना दे रखा है, 24,000। हाँ जी, ए का हिस्सा दे रखा है भाई इसने 24,000। चलो तो ठीक है भाई, अभी तो आपको क्या करना है, बस काटने ही है। कटते हैं, ये काट दिए भाई 2 0, और फिर क्या करोगे आप, 4 से 4 कितना 15 और 6 है ना, 4 से कितना, फिर कट रहा है 56, हाँ कट रहा है भाई, कितना हो गया, 4 3 12 4 9 36, कितना 15। ठीक, देखो हाँ जी, अच्छा आगे काट दूं, कोई बात नहीं, काट दो भी, काट दो काट दो, जब तक तुम काट दो, इसमें मैं इसमें हटा दूं। ये आपके सामने रहा रहेगा भाई। अच्छा 3 से कितना भाई, 13 और 3 से कितना 5, तो 13 तिया 39x, ऊपर बन गया भाई 39x, और नीचे वाले की गुणा ऊपर होगी ना, 5 पंजे 25x प्लस 7 की और 5 से गुणा करोगी 35 लाख, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इधर आएगा भाई 14x, और किसके बराबर, 35 लाख के बराबर। x की वैल्यू कितनी आई, ये 14 नीचे ले आऊं ना, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 लाख हो गए, और 5 को 2 से काटोगे 2.5 लाख, 2.5 लाख भाई। x की वैल्यू आ गई 2.5 लाख, कितनी आ गई 2.5 लाख। जब अपनी तीनों चीजें लाख में हो जाए अपने दो रहे, तो फिर तो मैं उनका हिस्सा निकाल सकूं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब x का हिस्सा 3x बन रहा है 2.5 लाख के हिसाब से, तो x की वैल्यू 2.5 लाख है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5 है ना भाई, 7.5। तो इसकी जो अपना b था उसकी कितनी होगी, 5 लाख, और जो सी हो गया, अब 7 लाख तो दे रखा है, तो 7 लाख। अब जो अपना हिस्सा बटना है वो इसी अनुपात में तो बटेगा ना भाई। उसने पूछा सी का हिस्सा, तो सी कितना है 7, कितने में से, 7 और 7 14 और 5 19, 19.5 में से, और निकालना कितने में से है, 62,400 में से निकालना है ना, 62,400 में से सी का हिस्सा बताओ। एक जीरो और ऊपर चली जाएगी भाई, यहाँ पे 5 और 1 6, ठीक है, 7 दूनी नहीं कट रहा, ना कट रहा, ना कट रहा, 11 का किससे ना, 11 तो नहीं भी, 5 से काट लो पहला, कितना है भाई, 5 से 5 से ये बता दियो भाई, कदे गलत करवा दो, गलत मत करवा दियो बस भाई।
ठीक, 39 से एक जीरो और, ठीक है 39 से भाई, 39 तिया चौके नहीं भाई, 39 तिया पे जाएगा, 39 तिया 117, तो 7 कटा नहीं है भाई, ये पता होगा ना, ये 7 कटा नहीं है। ठीक है, अब तो इस 7 को भी मैं चलो ठीक है भाई, 39 तिया 117, 7 बचे 117, 7 बचे 39 दूनी 78 और 3200, ठीक है भाई। 3200 की गुणा आप 7 से करोगे तो 3000 के 7 से करेगा 21000 और 7 दूनी 1400, 21000 में 1400 और जोड़ोगे आप 22400 आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो भाई। ठीक, आपने कौन सा बताया वो चीज, क्या वो मिक्सचर वाली समझ में नहीं आई, या वो अच्छा ठीक है, वो आप उसके नीचे उसका लिखते हैं, उसके नीचे उसका लिखते हैं, ठीक है ना। देखो उस पे एक दो क्वेश्चन बताऊं मैं आपको जो आपका बचा हुआ है। चलो एक क्वेश्चन लिखो अभी आप, मैं निकालता हूं मिक्सचर। देखो आपने एवरेज किया है ना, वो कुछ एक क्वेश्चन मैं ऐसे करवाता हूँ, आप उससे लिख के एकदम से कर सकते हो भाई। लिखो एक क्वेश्चन लिखो आप तब तक भाई। अरे भाई कहाँ गया, आजा। लिखो भाई, एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी हैं। एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी हैं, जिनमें जिनमें कुछ अफसर और मजदूर हैं। कुछ अफसर और मजदूर हैं, कितने भाई टोटल? 400। इनमें कुछ अफसर हैं और कुछ मजदूर हैं। इन सब का मासिक वेतन, इन सब का मासिक औसत वेतन लिखना भाई। इन सब का मासिक औसत वेतन, इन सब का मासिक औसत वेतन, औसत वेतन 3000 रुपये है। औसत वेतन कितना है भाई? 3000 रुपये है। यदि यदि अफसर का मासिक वेतन, अफसरों का या अफसर का मासिक वेतन औसत ही है, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 10,000 रुपये हो, और मजदूरों का औसत मासिक वेतन 2,000 रुपये हो, तो कंपनी में अफसरों की संख्या बताएं। तो कंपनी में अफसरों की संख्या बताएं। भाई ऑप्शन में दोनों तीनों है।
मजदूर काटने के 350 बच गए। हाँ ननू है मजदूर काट के बताऊं। हाँ जी देखो आज समझो इस क्वेश्चन ने एक बार देखो इस तरह क्वेश्चन करने कैसे हैं। अब टोटल जो उनकी संख्या दे देख भाई सुनील देखो वे जो सबका हो ना भाई जो जो आप देखो वो दो आप क्वेश्चन सीख रहे थे मंजू ध्यान दे लो तो कहाँ थे भाई हम। हाँ जो हम वो क्वेश्चन सीख रहे थे भाई इतने वाली चाय मिला के इतनी हो जाती है वो क्वेश्चन सीख रहे थे। जो मिला के आता था उसको बीच में लिखते थे ना हम है ना जो आपने मिक्सचर वाला सीखा। तो जो सबकी औसत है वो कितनी है भाई 3000 रुपये सबकी भाई इतनी है। और जो अफसर हैं आपके जो ऑफिसर्स हैं उनकी कितनी है 10,000। ठीक है जो आपके क्या वर्कर थे उनकी कितनी है 2,000 रुपये। ठीक तो देखो बड़े में से छोटा घटा दो कितना आ गया 1000। तो जो ये 1 और 7 आ गया ना ये आपका रेशियो आ गया भाई उनकी जो संख्या दे रखी है कुछ भी दे रखा है ना उनका अनुपात आ जाएगा कभी। ठीक है बात समझ में आई जो भी आपकी संख्या जो भी चीज आपको दे रखी है उनका रेशियो आ गया। टोटल 400 थी तो ऑफिसर्स के नीचे ऑफिसर्स आएंगे और आपके वर्कर के नीचे वर्कर की वैल्यू आओगी। तो ऑफिसर्स कितने टोटल कितने हुए 8 8 की वैल्यू कितने के बराबर है 400 के बराबर। तो 8 की वैल्यू 400 के बराबर या फिर मैं ऐसे लिखूं ये 1 है कितने में से 8 में से और 400 में से निकालना था 8 पंजे 50 ऑफिसर्स थे और 350 उनके मजदूर थे। आगे ये भी बोल सकता है वो अगले क्वेश्चन में कि भाई ऑफिसर्स की संख्या 50 है तो कुल बताओ। तो आप क्या करते भाई 1 की वैल्यू 50 के बराबर 1 की वैल्यू आई भाई 50 तो कुल कितने हो गए 7 और 1 8 8 की वैल्यू निकालनी है गुणा में 8 कर देते। कुल ऑफिसर्स कितने टोटल वर्कर वगैरह मिला के कुल कितने हो जाते कर्मचारियों के 400। बात समझ आई भाई पक्का ना। बाकी एक छोटी सी इसकी इक्वेशन लिख दूं कि ये होगा ऐसे कि 400 है और सबका जो औसत है 400 का वो 3000 रुपये के हिसाब से कंपनी में कुल रुपए इतने ही तो होने हैं भाई। कंपनी में मैंने कह दिया सबसे भाई मैंने 1 लाख कुछ रुपए दे दिए तुम आपस में क्यों कर बांटो मन तुम्हें भी रहना भाई समय 1 लाख लेके गए हो। ठीक तो ये कुल रुपए ऐसे बनते। फिर कर्मचारियों की संख्या अगर आप ऑफिसर्स की एक्स मानते ना तो मजदूर कितने बच जाते 400 माइनस एक्स। तो फिर इन रुपयों को आप बराबर लिखते भाई कैसे बराबर लिखते कि ये कुल रुपये इतने जाने हैं तो ऑफिसर्स एक्स हैं और वो कितने लेके जाओगे 10,000 के हिसाब से तो एक्स गुणा 10,000 ऐसे लिखना था और प्लस में मजदूर कितने हैं 400 माइनस एक्स वो किस हिसाब से लेके जा रहे हैं 2,000 ना। ये अब काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा भाई एक्स की वैल्यू आ। ठीक है करके भी देख लेना आपकी मर्जी है। ठीक है भाई नहीं मानोगे इसको तो हटा दो ना 3 और 3 3 और 2 5 ठीक है 10,000 एक्स प्लस 4 दूनी 3 और 2 5 ना और माइनस का कितना 2,000 एक्स। अब भाई 10,000 में से 2,000 गया ये इधर आ जाएगा 4 लाख बचा ना इधर और ये कितना 8,000 ऐसे ही तो है ना। हाँ 10,000 एक्स में से 8,000 एक्स भाई 3 0 से 3 0 और 8 पंजे 40 एक्स की वैल्यू 50 आ गई जो हमने ऑफिसर्स माने थे। ऐसे होता है वैसे क्वेश्चन। लिखो अगला एक कंपनी में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है भाई
8500 रुपये है। सभी कर्मचारियों कितना है भाई? 8500 रुपये है। यदि यदि 7 तकनीकी कर्मचारियों का, यदि 7 तकनीकी कर्मचारियों का, 7 है भाई, 7 भाई, एक ही बार है। मैंने 77 कहूंगा, मैं 7 क्यों कहूंगा यार, मैं पागल थोड़ी हूं। यदि 7 यानी 7, इफ 7 टेक्निकल वर्कर्स एवरेज ठीक है भाई, यदि 7 तकनीकी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये हो और शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 7800 रुपये हो, 7800 रुपये हो, तो वर्कशॉप में, कंपनी में कुल कितने कर्मचारी थे? तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी थे? 22। ये तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी थे? इन क्वेश्चन मन रट लिए है आ जाओ देखो भाई। अच्छा हाँ, रुका हुआ, चलो ठीक है भाई, करो। बाईस थे। आ जाओ देखो भाई, रिंकू नहीं आया? देखो सुनो भाई, कुल दे रखा है पहले, कुल देखो रिंकू का ना है ना, मनुष्य का ना विकास है, वो चीज नहीं देखी आपने। क्वेश्चन तो मतलब ना और का नहीं आना चाहिए नहीं नहीं यार, फिर राज्य होगा पूरा। ठीक है मामा ने 1 किलो जलेबी होगी फिर तेरी है अच्छा देखो भाई, जो सबका दे रखा ना, सबका जो कुल आ जा, सबका आ जा, वो बीच में रखते हैं भाई। कितना है? 8500। देख लो एक बार रिंकू भाई, जो टेक्निकल है ना, जो टेक्निकल वाले हैं और जो बचे हुए हैं, उनमें टेक्निकल वालों का कितना है भाई? अदर लिख दिया भाई, कदे ऑफिसर समान जो इनने, ठीक, 10,000। और जो अदर है उनका कितना? 7800। देखो इसमें इसमें से ये घटाओगे 700, इसमें से ये घटाओगे 1500, तो देखो ये 7 और 15। अगर मैं कहता ना भाई कुल कर्मचारी, तो आप 15 और 7 22 की वैल्यू निकालते, ठीक है। अब उसने कहा टेक्निकल कर्मचारी है 7, यहाँ पे ये टेक्निकल कितने हैं? 7 है ना, हमारे हिसाब से कितने आए? 7। तो 7 की वैल्यू 7 के बराबर, 1 की वैल्यू कितनी हुई? 1, और कुल पूछा है तो 15 और 7 22 हो गई, 22 से गुणा कर दो भाई 1 से, कितना आया? 22। तो कुल कितने कर्मचारी थे? 22 भाई। 7 कर्मचारी, या मेरे हिसाब से टेक्निकल वाले कितने आए? 7 आए, उनके हिसाब से भी 7 है। तुम्हारी 7 की वैल्यू 7 के बराबर, कुल पूछा कुल 22 है, तो 22 की वैल्यू 22 के बराबर। अदर पूछता 15 की वैल्यू 15 के बराबर, 1 की वैल्यू 1 के बराबर। बात समझ में आई? ठीक, इस तरीके से आप कर सकते थे, आपकी मर्जी है भाई। अब टेक्निकल वाले देखो करना हो तो इसको ऐसे करना, टेक्निकल वाले इतने और ये एक्स इतने, ये कुल हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके। इस 8500 की गुणा इन टोटल से करते
7 प्लस एक्स से, और इसको इक्वल रख लेना भाई आप, ये 7 है तो 10,000 की गुणा 70,000, और प्लस अदर कितने हैं, अदर कितने हैं, एक्स है ना, 7800 एक्स भाई, अदर आपने एक्स ही तो माने थे, 7800 एक्स ऐसा लिखते हैं। और 0 0 85 8 56 560 में 35 जोड़ दो 595, ठीक है तो कर रहा हूँ 8500 एक्स कितना बना 8500 एक्स, और ये 70,000 प्लस 7800 एक्स। भाई इसमें से एक्स घटा दो, 85 से में से 7800 घटाओगे तो 700 एक्स आ गया ना, इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएंगे तो 11,500 कितना, 11 नहीं भाई सॉरी 10,500, तो x की वैल्यू कितनी आई, 7 एकम 7 7 पंजे 35, x बराबर 15, टोटल 15 और 7 22 हो जाते भाई, ठीक ऐसा होना था। कोई बात नहीं, आपने कुल कर्मचारी मान लिए ना एक्स से, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की वैल्यू कुल में आ गई, मैंने यहाँ पे एक्स क्या माने थे, शेष कर्मचारी माने थे, तो मैंने 7 ऐड करने पड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। एक क्वेश्चन लिखो भाई आप, भाई 3 बर्तन हैं, कितने बर्तन हैं, 3, उनमें 2:3, 3:4, हाँ जी अनुपात बोला भाई, रेशो मैंने बोला 2:3, 2:3 भाई, ठीक है 2:3, और दूसरे में भाई 3:4, और तीसरे में 7:5 में सिरप हो, वैसे सिरप नहीं, सिरप सिरप व पानी है, सिरप है भाई, सिरप पानी है। पहले बर्तन में से 10 लीटर, दूसरे में से 21 लीटर मिश्रण लिया जाता है। अब तीसरी बोतल में से, या तीसरे बर्तन में से, सॉरी भाई, अब तीसरे बर्तन में से किस मात्रा में मिश्रण को लिया जाए, मिश्रण को लिया जाए जिससे कि अंतिम मिश्रण, जिससे कि अंतिम मिश्रण 1:1 में हो, 1:1 में हो मेरे भाइयों। ये क्वेश्चन निकालने वाले का हमें पता चलेगा कि वो प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है। अपना अपना करियो भाई।
2 3 3 4 और 7 5 में है। वो मैंने वो सिखाया था ना, इस वजह से सिखाया था। 2 वाले में तो आप कर देते, 1/2 कर लेते बीच में ना। अब ना बताऊं कुछ भी। करो भाई, कोशिश करो जल्दी से। करस्कोथम करो 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 करो। ना भाई, उत्तर है सीधा, इसका आंसर है सीधा भाई। उत्तर मैं नहीं बता, इसका आंसर मैं नहीं बताऊं। ओ हो। वह घोषणा कर दी मोहम्मद ने भाई। आज एक बार यो। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। जब तक इसने देख लो एक बार, जब तक ये करने लग रहे तुम देख लो। हाँ 21 ही आया भाई, ऑप्शन में नहीं है। आज देखो रे भाई, देख लो। ये क्वेश्चन करा था भाई हमने कि 7 और 22 है, 21 और 37 है, किस अनुपात में निकाला जाए कि भाई 25 अनुपात 62 हो जाए। इसके मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो 7/29, 21/38 ऐसा बताया ना, 48 जो भी बनता हो आपका 58, ऐसे बताया था। या फिर मैंने ऐसा लिख के बताया था, क्योंकि हम करते आ रहे थे। यहाँ पे एक्स मानना था, और ये बात समझ में आ गई ना क्वेश्चन देख के। तो ये आप वाले क्वेश्चन पे आते हैं भैया हम एक बार। देखो समझ लो, 3 बर्तन है, 3 छोटा है भाई बर्तन। कितना है भाई इसमें? 2 3। इसमें भाई 3 है, और इसमें 7 5। देख लो भाई, पहले का कितना निकाला गया? 30 आई। सही है भाई। हाँ, एक्स की वैल्यू 30 आई है, तो आंसर इसका सही है, 30 लीटर। ठीक भाई, तो कहाँ पहुंचे हम? 10। इसमें से लिया गया भाई 21। इसमें से नहीं पता कितना लिया गया है, एक्स। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? 3 और 2 5, 4 और 3 7 और 5 12। फिर आप इन तीनों का एलसीएम लेते हो ना, लघुत्तम लेते हो। तो लघुत्तम ऐसे मत लिया करो भाई, 12 7 पहले निकाल लोगे फिर काटोगे, मत निकाला करो। आपको ये पता है, अगर मैं यहाँ पे तीनों लिखूंगा, 12 × 7 × 5, तो 5 से 5 कटना है ना, तो ये 2 बचे, इनकी गुणा करनी है ना। 5 से 5 कटना है, 12 से 84। ठीक है भाई, 7 से 7 करना, 12 पंजे 60। और फिर कहाँ गया? 12 से 12 कटना है, कितना? 35। तो देखो 1:1। अब थोड़ा सा भाई इसको, हाँ ठीक है, इतना ठीक है आपके लिए। चल भाई यहाँ पे हो जा। ठीक, देखो तो 84 दाई आप गुणा करोगे, हाँ जी 1680।
भाई 1680। और नीचे लिख लूं मैं, क्योंकि आप रेशियो बराबर लिखोगे ना, 1:1 हो जाएगा। आप 1:1 लिखोगे, ये नीचे वाला जाना है ऊपर, ठीक है। बाकी चलो एक बार लिख लूं, 1:1 हो जाएगा भाई। 1680 840 दिया। हाँ, गुणा गलत मत करवाना भाई, बस आपके भरोसे चल रहा हूं मैं। प्लस लिखा आपने 60 और 21, यो अच्छा ये ठीक है भाई। 37 50 40, ठीक है। बस इनको थोड़ा थोड़ा दूर ले जाऊं मैं बस। चल भाई, ठीक है भाई, आ जा तू, आ जा। तो कितना लिखोगे? 200 एक्स। ये कितना लिखोगे भाई? 175 एक्स बराबर हो गए, है ना? बराबर हो गए ना? अब 1:1 में हो गए तो ये नीचे वाली चीज ऊपर जाऊंगी ना भाई। तो मैं क्या करूंगा, समझाते टाइम बोर्ड पे देख लिया करो भाई आप, मान जाया करो भक्तों। 1680 प्लस कितना? 3780 प्लस कितना? 245 एक्स इज इक्वल टू कितना भाई? 25 20 और फिर कितना? 50 40 और प्लस 175 एक्स। भाई सोल्व कर लो, 275 में से 145 घटा दो, ये इधर आएगा ना 175। 245 45 और 25 कितने हो गए? 70 भाई 70। 245 में से 175 घटाओगे 70 एक्स। और किसके बराबर? देखो ये उधर जाके घटने हैं, उधर कितने हो गए? ठीक है भाई, इसमें से इधर जाके घट गए 2100 आ गया, और 7 से कट गया, और एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई? 30। एक्स की वैल्यू 30 आई, तो हमने यहां से 30 लीटर लिया था भाई। कितना लिया था? 30 लीटर, ठीक है। ऐसे तो बढ़िया था भाई, नीस पढ़ा करो, ये अच्छा क्वेश्चन था। वो दोबारा तो आपने कर लिया था ना बीच वाला, अब इसको कहां पे रखूं? 3 हो गए कि कंफ्यूजन सा हो जाएगा। चलो तो हाँ बस ठीक है भाई, इतना ही बहुत है। आपका मंडे को टेस्ट है, कितने बजे? 1 बजे। और खाली मिक्सचर का है, दोहराना है आज कल, ठीक। और आपको फिर भाई कितने क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से, इसके भी तो 80-90 के आसपास हो गए होंगे। नहीं हुए? अच्छा सॉरी सॉरी, इनके हुए हैं भाई, मैं बताता हूँ। इनके हुए हैं कम से कम भी, हाँ 53 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, और ये बोल दी ये एक्स्ट्रा है। मैंने वैसे 53 ही करवाए थे, 53। और अभी थोड़ी देर में आपकी कॉपी, थोड़ी देर में नहीं मतलब अभी आपकी कॉपी चेक करता हूँ मैं एक बार, ठीक। हाँ जी, कोई बात नहीं बालक, थम के हो अभी। चलो ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ बस, मैं करता हूँ चेक अभी। सोमवार नहीं है भाई, किसी का नहीं आता, मेरा ना लिया।